नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, कल हमने 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज फिर से मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ आपके सामने। आशा करती हूँ आपको क्लास जो है हमारी काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल लेवल होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अडोलोसेंट इज, जिसका राइट आंसर गया है एक्सीडेंट। तो अडोलोसेंट में डेथ का जो मेन कोज है फ्रेंड्स, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मोटर व्हीकल्स के कारण, आजकल लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं ड्राइविंग के ड्यूरिंग, ड्रग अब्यूज़ के कारण भी ऐसा होता है ना। और जो है मोस्टली इंटरपर्सनल वायलेंस के कारण भी डेथ का जो रेट है एडोलोसेंट में ज़्यादा पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट द ऑर्गन डोनेशन इज ससेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। देखो, डेथ की जो लीगल डेफिनेशन है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। जब भी हमारे ब्रेन के फंक्शन स्टॉप हो जाए तो वो बंदा जो है डेथ को चला जाता है। और दूसरा रीजन, हार्ट और लंग जो है प्रॉपरली काम ना करे। तो जो इसका फर्स्ट टाइप ऑफ डेथ मीन्स क्या होता है, एन इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग, वेयर एज brain death means irreversible stoppage of function of brain also, right friends। then हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द बॉडी टेम्परेचर एट विच टिश्यू एंड सेल कैन बेस्ट फंक्शन। तो इसके जिससे हमारे टिश्यू और जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की अच्छी तरह से वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 36 to 38, राइट फ्रेंड्स। देन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, men have a higher basal metabolic rate because their body contain more टेस्टोस्टेरोन। देखो जी, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमें हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए, किसका, ब्रेकडाउन ऑफ फैट को रेगुलेट करता है, उसके फैट को तोड़ने में जो है हेल्प करता है। जैसे जैसे फैट टूटना स्टार्ट हो जाता है, उसका ऑब्जप्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे वो हमारी बॉडी को क्या करता है, इट्स प्रोवाइड द एनर्जी टू बॉडी, है ना। तो जैसे जैसे बॉडी को एनर्जी मिलती है तो इसी के कारण जो है मेल्स पर्सन में मेटाबॉलिक रेट जो है हाई होता है, राइट फ्रेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, द मैकेनिज्म बाय विच बॉडी लॉस हीट टू द इन्वायरमेंट विदाउट हैविंग कॉन्टैक्ट इज, जो विदाउट कॉन्टैक्ट से हीट लॉस होती है इसमें बताया रेडिएशन थेरेपी के थ्रू। ठीक है, इसमें हम जो है रेडिएशन, इसका राइट आंसर जो है रेडिएशन थेरेपी जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, जो हीट लॉस के हमारे 4 तरह से हीट लॉस होती है ना। एक तो फर्स्ट जो इसका आंसर चला ही गया रेडिएशन थेरेपी। कंडक्शन के बारे में मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाह रही हूँ। कंडक्शन जैसे कि हम जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले देती हूँ। मैं इसी में बैठी हुई हूँ अपने ऑफिस में, ठीक है, बिल्कुल मेरी बॉडी है जो कूल हो गई है एसी की हवा के कारण, ठीक है। और सडनली मेरा कोई फ्रेंड्स आ जाए या मेरे कलीग आ जाए और मैं उनसे हाथ मिलाऊं, हेलो करूं, तो मेरी हाथ मिलाने से जो उनकी गर्म बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एक ये भी एक मेथड है। जैसे कोई ठंडा बॉडी वाला पर्सन किसी हॉट बॉडी वाले पर्सन को टच करता है तो ये इस मेथड से भी हीट जो है लॉस होती है। देन नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वेंशन जैसे हम फैन चला हुआ है, कूलर चला हुआ है, तो इस मेथड से भी हम बैठे हैं तो उस मेथड से भी हमारी हीट जो है लॉस होती है। एक वाष्पीकरण के थ्रू भी हीट लॉस होती है ना। भाप, जैसे हमने कोई गर्म दूध का ग्लास रखा है या गर्म पानी का ग्लास रखा है, उसके थ्रू भी हम अगर उसको फर्श पे रख दें, फर्श का जो टेम्परेचर है ज़्यादा ठंडा होता है सर्दियों में, है ना, तो उसको रखते हैं तो देखते हैं वाष्प निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस मेथड से भी जो है हीट लॉस होती है। ठीक है, देन ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में हम चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल द हीट लॉस। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर जाएगा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू सब नॉर्मल टेम्परेचर कैन लीड्स टू फॉरेस्ट बाइट। फॉरेस्ट बाइट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब भी व्हेन एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड लो टेम्परेचर, देखो अभी सर्दियों का ही एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट कैंडिडेट फ्रेंड्स। जैसे कि हम अभी सर्दियों के दिन है, अगर किसी किसी एरिया में
सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। तो आपने देखा होगा कि उनके कुछ पार्ट जो है ज़्यादा सर्दी होने के कारण किसी किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, किसी किसी व्यक्ति में ऐसा होता है कि ब्लूइश दिखने लग जाती है, किसी की स्किन काली दिखने लग जाती है, और किसी किसी के पास क्या होती है, रेडनेस होने लग जाती है ना। और वो जो इफेक्ट करता है कॉमनली, जो ये किस किस एरिया को इफेक्ट करता है, फिंगर्स को, टोज़ को, नोज़ को, ईयर्स को, चिक्स को। देखा भी होगा सर्दी में जैसे बाइक वगैरह लड़के चलाते हैं तो उनकी नोज़ का जो टिप है वो बिल्कुल रेड हो जाता है ना। और लड़कियां जैसे कि घर में अगर ठंडा पानी यूज़ कर रही हैं बर्तन धोने में या फिर पोछा लगाने में, जो भी जैसे डेली की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, तो आपने देखा है कंटिन्यूस अगर ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, हम एक्सपोजर में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के, तो हमारी जो है ना स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा इसका जो है मेन आंसर गया है। ठीक है, फिर कह रहा है वट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीपायरेटिक। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, है ना। इसका है रिड्यूस फीवर, है ना। तो 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन। देन पूछ रहा है नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट कितना होता है, 120 to 160 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 26 भी इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ भी 1 लाइन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, और पर फिर भी रिपीटेड हो जाता है। द फेज ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द गैसेज मूव इन और आउट ऑफ द लंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन। राइट फ्रेंड्स। देन हमारा है 27 क्वेश्चन। वट इज द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्ट्रियल ब्लड। तो इसका कितना होता है, 35 to 45 mmHg। इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द इक्विपमेंट दैट इनडायरेक्टली मेजर द आर्ट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन किससे मेज़र की जाती है, पल्स ऑक्सीमीटर से। देखो फ्रेंड्स, मैंने ना अपनी प्रीवियस क्लास में एक बार रिमेंबर कराने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने इमेज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, कम से कम 3000 के लगभग उसमें इमेजेस हैं। आप उनको भी कंटिन्यूसली देख सकते हो, जिन बच्चों को पहचान नहीं है, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसमें जो नियर सिलेक्शन होंगे, बट कुछ जो होंगे वो 0 लेवल से भी उठ के आ रहे होंगे कि बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे तो हमें सब कैंडिडेट्स को लेके एक साथ चलना है, जो अच्छे हैं, जो सिलेक्शन के नियर हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो, और जो अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो मैंने अपनी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आप देख सकते हो हमारे चैनल में जाके, उसमें मेरी काफ़ी क्लास हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो उसमें आपकी पहचान हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये बात दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है जी। अब हमारा है 29 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डोनेट रेगुलर एबनॉर्मली लो रेस्पिरेशन। देखो स्लो रेस्पिरेशन, सॉरी। देखो फ्रेंड्स, मैं इसकी एक ट्रिक आपको शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि ट्रैकी टी मीन्स, मैंने ऐसे ही मतलब मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे से पढ़ते हैं, मैं उनको यही तरीके से याद कराई है। जैसे कि टी मतलब तेज, ता से तेज, तो ट्रैकीपीनिया में क्या होगा, तेज हो जाएगा, और ब्रैडी में बिलो मतलब लो चला जाएगा, तो ब्रैडी एपनिया मीन्स लो। राइट फ्रेंड्स, है ना। तो फिर हमारा आ गया 30 क्वेश्चन 30। व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन द कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस में क्या होता है कि कंडीशंस में क्या होता है, फ्रूटी स्मेल आती है, एसिडिक स्मेल आती है पेशेंट के अंदर से। ठीक है, और ये कंडीशन जो है टाइप फर्स्ट डायबिटिक में देखी जाती है। ठीक है, जब और इसकी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो टाइप सेकंड में भी मिलती है। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एट बेस ऑफ नेल इज प्रारोनेचिया, है ना। तो इसमें हमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है नेल्स का, जो नेल्स जिसके चारों ओर की जो स्किन होती है उसमें रेडनेस दिखती है, कभी कभी सीवियर होने के कारण इसमें पस भी दिखने लग जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पायरोनेचिया। ठीक है, देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। The condition in which both eyes does not focus on an object simultaneously is known as strabismus. Okay friends,
द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक डाउन द चैन ऑफ इन्फेक्शन इज़ बाय हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन मेंटेन करके ही हम जो है इन्फेक्शन चेन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट को न्यू गाइडलाइन नहीं पता है WHO की, तो हमारे जो हमारा नर्सिंग वाईफाई का चैनल है, आप वहाँ जाके इसकी क्लास को देख सकते हो। हमने हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के ऊपर भी एक क्लास बनाई हुई है, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी ड्रॉप्स इन ए स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक्स 1 ml? तो इसका राइट आंसर है 15। राइट फ्रेंड्स, और कल के लिए हम आपको एक क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कई बार मैंने 2-3 एग्जाम में इसको देखा है, सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और कई एग्जाम में ये पूछा गया है। तो यही मेरा कल का आपके लिए एक वर्क है जो आपको करना है, जिसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, द प्रिस्क्रिप्शन, तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर 0.125 mg डिजॉक्सिन ऑरली, द टैबलेट कंटेनिंग 0.25 mg इज अवेलेबल, हाउ मैनी टैबलेट विल यू एडमिनिस्टर? तो इसका राइट आंसर है 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया है, बट मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस आए क्वेश्चन सोल्व करने का। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास जो है पसंद आई होगी। आपके इस प्रेम पे और इस प्यार पे, सहयोग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की इस क्लास के लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।